बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के पास घने जंगल के किनारे एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम राघव था। राघव मेहनती, ईमानदार और सच्चे दिल का आदमी था। वह अपने खेतों में काम करता और अपनी पत्नी सीमा और बेटे अनुज के साथ सरल और सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन जब वह जंगल के किनारे से लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था, उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। राघव की नज़र जमीन पर पड़ी एक बड़ी चमचमाती चीज पर पड़ी। पास जाने पर उसने देखा कि वह एक अजीब और रहस्यमय अंडा था। यह साधारण अंडे से बड़ा था, लगभग उतना बड़ा जितना एक बर्तन होता है। उसका रंग सुनहरा था और उस पर कुछ जटिल आकृतियां बनी हुई थीं, जैसे किसी ने उसे बड़ी बारीकी से तराशा हो। राघव ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। वह हैरान रह गया और सोच में पड़ गया कि यह अंडा कहाँ से आया होगा। उसके मन में कई सवाल उठने लगे। आखिरकार उसने वह अंडा उठाया और घर ले आया। जब राघव ने सीमा को वह अंडा दिखाया, वह भी हैरान रह गई। दोनों ने तय किया कि अंडे को सुरक्षित स्थान पर रखकर देखा जाए कि इसमें से कुछ निकलेगा या नहीं। राघव ने अंडे को एक टोकरा में रखा और उसे अपने घर के अंदर रख दिया। उन्होंने हर दिन उसे देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं हुआ। समय बीतता गया और अंडा वैसा ही पड़ा रहा। राघव का बेटा अनुज, जो मात्र 10 साल का था, इस अंडे को लेकर बेहद उत्सुक था। वह दिन में कई बार उसे देखता और सोचता कि इसमें से क्या निकलेगा। एक दिन जब राघव खेत में काम कर रहा था और सीमा रसोई में व्यस्त थी, अनुज अकेला घर में बैठा अंडे को निहार रहा था। अचानक उसे अंडे से एक हल्की दरार दिखाई दी। अनुज की आंखें चमक उठीं। वह दौड़कर अपनी मां के पास गया और बताया कि अंडे में दरार आ गई है। सीमा और अनुज दौड़कर अंडे के पास पहुंचे और देखा कि अंडा सचमुच टूट रहा था। कुछ देर में अंडा पूरी तरह से फूट गया और उसके अंदर से एक अद्भुत प्राणी बाहर निकला। वह कोई साधारण प्राणी नहीं था। यह एक छोटा सा सुनहरे रंग का पक्षी था, जिसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं और उसके पंखों पर चमकते हुए रंग थे। वह पक्षी किसी जादुई लोक से आया हुआ प्रतीत हो रहा था। अनुज ने उस पक्षी को देखा और तुरंत उसके साथ खेलना शुरू कर दिया। पक्षी बेहद प्यारा था और अनुज के कंधे पर बैठ गया। जैसे ही पक्षी ने अनुज को छुआ, उसने एक अजीब गर्माहट महसूस की। यह पक्षी साधारण नहीं था, उसमें कुछ रहस्यमयी शक्तियां थीं। राघव और सीमा को इस बात का आभास हो गया था कि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। रात को जब पूरा परिवार सो रहा था, उस पक्षी ने अचानक एक मधुर आवाज में गाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज इतनी सुरीली थी कि सुनने वाले को एक पल में शांति और सुकून महसूस होता। इस गाने में कुछ खास था, जैसे ये कोई संदेश दे रहा हो। राघव ने यह महसूस किया और अगले दिन वह पक्षी को जंगल में ले जाने का निर्णय किया, ताकि वह उसे वहां छोड़ सके जहां से वह आया हो। लेकिन जब राघव पक्षी को जंगल में छोड़ने के लिए जा रहा था, तभी उस पक्षी ने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर वह चौंक गया। पक्षी ने अपनी आंखें बंद की और आसमान की ओर देखा। अगले ही पल आकाश में बादल घिर आए और बिजली चमकने लगी। पक्षी ने जैसे ही अपनी आवाज में एक लंबी ध्वनि निकाली, बिजली की एक तेज लहर आसमान से गिरी और सीधा उस स्थान पर जा पहुंची जहां राघव खड़ा था। लेकिन वह बिजली उसे छूने के बजाय उसके चारों ओर घूम गई और फिर से आकाश में विलीन हो गई। ये देखकर राघव को समझ आ गया कि यह पक्षी कोई साधारण जीव नहीं है। उसमें अपार शक्तियां छिपी थीं। राघव अब समझ चुका था कि यह अंडा और यह पक्षी कोई साधारण घटना नहीं है। ये किसी जादुई लोक का हिस्सा है और इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। वह पक्षी के साथ घर लौट आया और इस घटना के बारे में सीमा और अनुज को बताया। अब उनका परिवार इस पक्षी का ख्याल रखने लगा और पक्षी भी धीरे धीरे उनके परिवार का हिस्सा बन गया। कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं घटने लगीं। गांव के लोग परेशान होने लगे। कहीं पेड़ अचानक सूखने लगते तो कहीं पशुओं का बीमार पड़ जाना आम हो गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह सब क्यों हो रहा है। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ऐसी घटनाएं तब होती हैं जब प्रकृति के संतुलन में कोई बाधा आती है। राघव ने सोचा कि कहीं ये सब उस पक्षी के कारण तो नहीं हो रहा। वह पक्षी राघव के पास आया और उसकी आंखों में एक खास चमक दिखाई दी। उसने जैसे कुछ कहना चाहा, लेकिन अपनी भाषा में। अचानक पक्षी ने फिर से गाना शुरू किया और इस बार उसकी ध्वनि और भी तीव्र थी। राघव और अनुज ने समझा कि यह पक्षी उन्हें किसी विशेष स्थान पर ले जाना चाहता है। राघव ने निर्णय लिया कि वह उस पक्षी का अनुसरण करेगा। अनुज भी उसके साथ जाना चाहता था, लेकिन राघव ने उसे घर पर ही रहने को कहा। वह पक्षी का अनुसरण करते हुए जंगल के अंदर एक गहरे और अंधेरे स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर की दीवारों पर वही जटिल आकृतियां थीं जैसी अंडे पर थीं।
राघव समझ गया कि यह जगह उस पक्षी का असली घर है। जैसे ही वह मंदिर के अंदर गया, उसे वहां कई और अंडे दिखे। ये सभी अंडे उसी तरह के थे जैसे राघव को मिले थे। वह समझ चुका था कि यह स्थान किसी जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार है। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, तुम्हें यह अंडा मिलना और इसे यहाँ लाना एक नियति थी। राघव ने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आवाज हवा में गूंज रही थी। फिर एक प्रकाश में आकृति प्रकट हुई और बोली, ये पक्षी हमारे लोक का रक्षक है। इसे धरती पर भेजा गया था ताकि वह वहां की प्राकृतिक संतुलन की रक्षा कर सके, लेकिन अब इसे वापस लौटना होगा। राघव को समझ आ गया कि यह पक्षी किसी बड़ी ताकत का हिस्सा है और इसे यहाँ छोड़ना ही उचित है। उसने उस पक्षी को मंदिर में छोड़ दिया। पक्षी ने जाते जाते एक बार राघव की ओर देखा और अपनी आंखों से आभार व्यक्त किया। राघव घर लौट आया और उसके लौटने के बाद गांव में फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। पेड़ फिर से हरे भरे हो गए, पशु स्वस्थ हो गए और लोग खुश रहने लगे। राघव ने महसूस किया कि जीवन में कुछ रहस्यों को समझना जरूरी नहीं होता, बस उनका आदर करना और अपनी भूमिका निभाना महत्वपूर्ण होता है। वह अंडा और वो पक्षी हमेशा के लिए उसकी यादों में रह गए, लेकिन उन्होंने उसे एक मूल्यवान सीख दी कि प्रकृति के रहस्यों का आदर और संतुलन बनाना हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह राघव ने उस रहस्यमय अंडे की कहानी को अपनी यादों में सिजो लिया और जीवन भर उसे अपने अनुभव का एक अनमोल हिस्सा माना।